हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेबल क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर आज के जो मॉडर्न टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, बेसिकली उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं और क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके इंट्रोडक्शन से संबंधित जो भी टॉपिक बनेंगे उसको हम कवर अप करेंगे। पहला चीज, हमारा जो बेसिकली टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम ये देखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पहले नंबर पे आएगा फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ये है चार्ल्स बेबेज। कौन है? तो ये है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मीन्स कंप्यूटर को बनाया किसने। तो वो है चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मीन्स कह सकते हैं, हमने लिखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड, मीन्स कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इंग्लिश वर्ड एक है, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका नाम होता है कंप्यूट। देखिए, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज की काउंटिंग करना, काउंटिंग करना। तो कंप्यूट से कौन बना है? कंप्यूटर बना है। तो बेसिकली जो इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूट, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, और कंप्यूट का मतलब होता है काउंटिंग करना। देखिए, जो काम कंप्यूट करता है वही काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर का भी काम होता है कि संख्याओं की काउंटिंग करना, उसका तार्किक या मैथमेटिकल ऑपरेशन करना कंप्यूटर का वर्क होता है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड में जो कंप्यूटर वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स होता है काउंटिंग करना किसी चीज का। नेक्स्ट आता है हिंदी ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, इसको हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। तो कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? बेसिकली संगणक होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। सी फॉर होता है कॉमनली, कॉमनली ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च। देखिए, बेसिकली हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कॉमनली ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है? तो बेसिकली हम कंप्यूटर की डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशन कर सकता है। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जो गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को आसानी से कर लेता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो बेसिकली डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हमने जो थी उसको हमने डिस्कस की। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशन करता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन यही है कि जो गणितीय और तार्किक कार्यों को जो करता है वही कंप्यूटर है। तो ये हम इस डिफिनेशन उसकी याद रखें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो भी मैंने बताया वो कंप्यूटर की फुल फॉर्म एकदम परफेक्ट है। अच्छा, इसमें एक वर्ड जरूर कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए वहां पे उसको बोलना जरूरी है। नेक्स्ट ये आता है क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर एडवांटेज होना चाहिए, कह सकते हैं प्रॉफिट क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर। तो पहला होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर हाई स्पीड होना चाहिए। मीन्स कोई भी अगर वो क्रिया कर रहा है, कोई भी प्रोसेस कर रहा है, तो हाई स्पीड से करे। मीन्स शॉर्ट टाइम हो, कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर सके, तो हाई स्पीड होना चाहिए।
नेक्स्ट है हाई स्टोरेज होना चाहिए उसके पास, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। मीन्स जैसे कुछ चीज़ होता है, स्टोरेज करना है, उसको डाउनलोड करना है, तो वो कई चीज़ों को डाउनलोड कर सके। मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर की एक और बेस्ट क्वालिटी है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है वो जो कार्य करेगा वो एकदम प्योरीफाई होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट वही चीज। तो बेस्ट एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि जो वो कार्य करे वो एकदम शुद्ध शुद्ध हो। नेक्स्ट है बेस्ट डिसीजन मेकिंग। मीन्स उसका जो डिसीजन हो वो बहुत अच्छा हो। जैसे अगर जिस तरह मैं उम्मीद उससे करता हूँ एज इट इज वही वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल को हिंदी में कहते हैं बहुरूपी। मीन्स कंप्यूटर क्या होना चाहिए, बहुरूपी भी होना चाहिए, वो कई कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर की क्वालिटी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाई स्पीड होनी चाहिए, मीन्स किसी कार्य को बहुत फास्ट वे में करे। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मीन्स किसी चीज को ज्यादा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बेस्ट एक्यूरेसी मीन्स कोई भी कार्य करे एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट करे। बेस्ट डिसीजन मेकिंग मीन्स कोई भी डिसीजन अगर लेता है कंप्यूटर तो उसको एग्जैक्टली बहुत अच्छे वे में करे। और नेक्स्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है वो एक से कई कार्य कर सके। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखिए पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कंप्यूटर 4 पार्ट से बनता है। पहला होता है इनपुट पार्ट, एक होता है सीपीयू, फिर होता है मेमोरी एंड आउटपुट पार्ट। देखिए इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट, सीपीयू मेमोरी क्या है, इनको हम एक करके देख लेते हैं। देखिए इनपुट पार्ट क्या होता है। इनपुट पार्ट में हम जो देखते हैं कंप्यूटर में जो चीज़ें एंट्री करवाते हैं वो इनपुट पार्ट है। जैसे हमें कोई डाटा कंप्यूटर में फीड करना है तो वो हम इनपुट पार्ट के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो इनपुट पार्ट में कौन कौन है आइए उनको हम देख लेते हैं। तो इनपुट पार्ट में होते हैं, पहले नंबर पे आता है कीबोर्ड। जैसे किसी चीज़ को हमें एंट्री करना है, किसी का नाम कंप्यूटर में रजिस्टर्ड करना है तो हम कीबोर्ड के आधार से उसके नाम को एंट्री कर सकते हैं। तो इनपुट करना है, अंदर करना है, तो हम किससे कर सकते हैं, कीबोर्ड से। तो इनपुट पार्ट में कौन आया, कीबोर्ड आया। नेक्स्ट आता है माउस, क्योंकि जब हम जो चीज टाइप करते हैं उसको अंदर भी भेजना होता है तो हम माउस के माध्यम से उसको क्लिक करके ओके करके सेंड करते हैं, तो माउस भी हुआ। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की होता है F1 से F12 तक। मीन्स ये 12 फंक्शन की होती है। इनको भी इनका काम होता है कि डाटा को एंट्री कराना कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट आता है स्कैनर। जैसे आप देखते हैं प्रिंटर जो होता है उसमें अगर मान लेता हूँ जब आप ऑनलाइन कराने जाते हैं किसी चीज का फॉर्म का, तो आपकी फोटो क्या करता है उसमें कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है। तो जब आप फोटो देते हैं तो प्रिंटर में लगाते हैं तो जो एक ऊपर से ऐसे ढक्कन खोलने वाला रखते हैं तो वहां पे बना होता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, आपकी फोटो की स्कैन करने के बाद वो पूरा की पूरे फोटो आप कंप्यूटर में फीड कर देता है। तो स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट का कार्य कर रहा है। मीन्स आपकी फोटो क्या कर रहा है, स्कैन करने के बाद उसको कंप्यूटर में सेंड कर रहा है। तो ये स्कैनर भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो कौन कौन है, कीबोर्ड है, माउस है, फंक्शन की है जो F1 से F12 तक। मीन्स ये 12 की होते हैं जो इनपुट करने का कार्य करती हैं। एंड नेक्स्ट होता है स्कैनर। स्कैनर का काम होता है किसी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर में फीड करना। अगला नेक्स्ट आता है सीपीयू। देखिए सीपीयू बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू। देखिए सीपीयू में 2 प्रकार, पहला सीयू, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड नेक्स्ट आता है मेमोरी। देखिए मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए मेमोरी का मतलब होता है किसी चीज को जो डाटा में कंप्यूटर में फीड करते हैं उसको कैच करके अपने अंदर समाहित करना, मीन्स उसको सेफली एकदम अपने अंदर रखना मेमोरी का कार्य होता है। तो मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आउटपुट पार्ट कौन कौन आते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए आउटपुट पार्ट में आता है आपका मॉनिटर, पहले आता है प्रिंटर। प्रिंटर आप जानते हैं कि अगर कोई चीज, आउटपुट का मतलब होता है डाटा को बाहर निकालना, कंप्यूटर से बाहर निकालना। तो जब हम ऑनलाइन करवा लेते हैं तो हमें एक रिसीविंग मिलता है। तो रिसीविंग जो होता है वो आउटपुट करके बाहर में देता है, जो भी साइबर कैफे वाले होते हैं कंप्यूटर वाले। तो जो भी डाटा वो ऑनलाइन हुआ रहता है उसको एक कागज में आउटपुट किया जाता है, मीन्स उसको कंप्यूटर से बाहर निकाला जाता है। तो ये बाहर किसके माध्यम से निकलता है, तो ये प्रिंटर के माध्यम से, मीन्स उसको प्रिंट करके एकदम पूरा
एकदम सेम टू सेम उसमें छाप के बाहर निकालना। तो ये काम करता है कौन? प्रिंटर। एंड नेक्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर आप जो देखते हो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसी का नाम होता है मॉनिटर। अगर जैसे हम कोई डाटा एंट्री किए हैं तो उसको अगर मुझे देखना है, आउटपुट करना है, तो हम कहाँ देख पाते हैं? मॉनिटर में देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में उसमें वॉइस होता है, वॉइस निकलती है, तो वॉइस का काम होता है वो भी डाटा को आउटपुट करता है। जो भी जैसे डाटा लिखित होते हैं तो उसको आउटपुट में बाहर निकालता है। तो ये काम होता है किसका? स्पीकर का। एक डिवाइस और है जिसका नाम है फ्लोटर। तो फ्लोटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमने 4 पार्ट में देखा कि कंप्यूटर के कितने डिवाइस, कंप्यूटर कितने पार्टों में है। तो बेसिकली कंप्यूटर 4 पार्ट में डिवाइड है। एंड नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं वर्क ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर वर्क क्या करता है। अगर हम कंप्यूटर बना रखे हैं उसमें हाई स्पीड भी है, बेस्ट स्टोरेज कैपेबिलिटी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो अभी करेगा क्या इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली वर्क ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे ये डाटा को इनपुट कराता है। मीन्स कोई भी अगर जैसे होता है डाटा है, कोई भी फॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसको कंप्यूटर में एंट्री करवाने का काम करता है कौन? कंप्यूटर। फिर उसके बाद डाटा को स्टोर भी करता है, डाटा को प्रोसेसिंग करता है, मीन्स क्रिया करा के उसको आगे प्रोसेस कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम भी करता है। एंड डाटा को क्या करता है? आउटपुट करता है। मीन्स डाटा, कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर में पहले से फीड है तो उसको बाहर निकालने का काम करेगा। एंड नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल वर्क करता है। मीन्स कंप्यूटर जो है ये जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है और गुणा भाग सब कर सकता है। तो बेसिकली ये एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है एंड डिवीजन कर सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है? मैथमेटिकल वर्क भी करता है ये। अगर कोई भी आपको काउंटिंग करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो कंप्यूटर में आप आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और यही लोग अक्सर पूछते भी हैं कि कंप्यूटर का यूज हम लोग करते कहाँ हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं कि आज अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज ना करते हों। मैं ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे नहीं होता है तो मेरी गलत सोच होगी। मैं ये कहूँगा कि दुनिया में, या कह सकते हो कि संसार में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का हम यूज ना करते हो। तो बेसिकली हम कंप्यूटर का यूज हर जगह करते हैं, घर से लेके ऑफिस तक, छोटी जगह से लेके बड़ी जगह तक हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर से हम लोग पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर हम लोग घरों में यूज करते हैं, सीसीटीवी जहाँ कैमरा लगा तो वहाँ पे कंप्यूटर, दुकान, शॉप, कॉलेज, ऑफिस, हम लोग कह सकते हो जहाँ हम सोच सकते हैं वहाँ पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कंप्यूटर कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली हमने 2-4 पॉइंट नोट भी कर रखे हैं कि कंप्यूटर बेसिकली यूज कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का यूज पहले नेटवर्किंग सिस्टम में होता है, दूसरा बैंकिंग सिस्टम में होता है, एंड इंडस्ट्रियल एरिया में होता है और शॉपिंग मॉल में होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं जैसे नेटवर्क का कोई सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। बैंक में आप देखते हैं कंप्यूटर बिना बैंक नहीं चल सकती। इंडस्ट्री में आप देखेंगे जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसको ऑपरेट कराने के लिए हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट कराते हैं। पहले क्या होता था कि इंजीनियर रखते थे मशीनों के पास, मशीन को वही चालू करते थे, वही ऑफ करते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब उन्हीं कंप्यूटर को, उन्हीं मशीनों को कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट किया गया। तो यही कंप्यूटर से ओके कर देंगे तो मशीन चलने लगेगी, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो वहाँ मशीन बंद हो जाएगी। तो इंडस्ट्री क्षेत्र में ये कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट होता है शॉपिंग मॉल। आप शॉपिंग मॉल में देखते हैं कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसको काउंट करना है, उसका पूरा ब्यौरा देना है, डाटा निकालना है। और आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल में सीसीटीवी कैमरा भी लगे होते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करने का भी काम कंप्यूटर करता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमने ये देखा और आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।